कलयुग के बारे में। अभी हाँ, किसी ने कहा कि कृष्ण जी कलयुग में आए थे। तो ये बहुत ही सीरियस सवाल था, सुनने के लिए कुछ नया था। वो हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे ताकि वो व्यक्ति ना हो। अभी हम वहाँ पे आ चुके गोकुल में, तो देखा यहाँ पे राधे राधे लिखवा लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं पूरी गोकुल की गलियों में। यहाँ पे हमने पंडित जी एक है, वो हमें पूरा दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी उनकी दिखाने के बाद जो भी दक्षिणा बनती है वो हमें उन्हें देनी है। तो अभी देखते हैं, अभी जाते हैं, फिर आपको गलियाँ दिखाते हैं आपकी सारी, फिर ऐसी आपसे बातें करते हैं। तो वो हमारे साथ एक गाइड चल रहे हैं, पंडित जी हैं यहाँ के, तो ये पूरी गोकुल की गलियाँ घुमा रहे हैं। तो आज हम पूरी गोकुल की गलियाँ आप सबको दिखाएंगे, जैसे भी है दर्शन कराएंगे तुम्हें। हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो देखते हैं, भाग के चलते हैं। देखिए ये हम गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, तो गाना बन गया रे। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, खामोए कंकड़िया छुप छुप के मारे। जय। यशोदा जी ने दर्शन नहीं कराया था, वो भिक्षा लेकर आई थाली में सोना चांदी हीरे मोती भरकर लाई शंकर जी को देने के लिए। शंकर जी ने मना कर दिया, मेरे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तेरे लाला के दर्शन करूँगा। उन्होंने दर्शन नहीं कराया क्योंकि छोटा बालक है, भगवान को देख कर डर जाएगा। शंकर भगवान ने ब्रज में तपस्या करी है, तब यशोदा जी ने बाद में दर्शन कराया। यहाँ नंदो बाबा ने बनाए हुए हैं, ये मंदिर 2001 जय बोलो शंकर भगवान की जय। आनंद भूमि रंग देवी अष्ट सखी हैं, राधा जी की सखी भी और बहन भी है। ये गोकुल से मथुरा जाती थी, भगवान इनको मार्ग में रोककर माखन का दान मांगते थे। के ठाड़ी रहरी गुजरी और दया मेरो दान, तनक दही के कारण छोड़ा वैकुंठ धाम। वर्षाने की गुजरी और गोकुल के भगवान मार्ग में झगड़ों कियो, मांगो दूध दही को दान। गोपियाँ ठाकुर जी को दान नहीं करती, ठाकुर जी इनकी मटकियों को फोड़ देते थे और कुंज गलियों में छुप जाते थे। ये भगवान की शिकायत करती थी यशोदा जी से कि मैया तेरे लाला ने माखन की चोरी करी है। यशोदा जी भगवान को कुंज गलियों में ढूंढती थी तो पकड़ लेती थी, तो ठाकुर जी से पूछती कि चोरी लाला माखन चोरी करी है गोपिन की। ठाकुर जी कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खाया। उसमें दोनों ही भाव आ रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। वैसे ठाकुर जी पर कोई कमी नहीं थी, खूब सारी गाय थी, खूब माखन होता था, और वो चोरी क्यों करते थे? जो गोपियों का भाव था, वो भाव में भगवान माखन चोरी करते थे। भाव में मनुष्य चोरी करता है, ठाकुर जी भाव के होगी, जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि आपको दिखाई देती है। कोई गोपी उनको पुत्र के भाव में देखती थी, कोई गोपी उनको पति के भाव में देखती थी, सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो भगवान भाव के होते, तो वहाँ यहाँ भगवान का माखन मिश्री का ही भोग है। ये बंसी वट है, वट का पेड़ है, ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है उसको बंसी वट बोलते हैं। वृंदावन का वन नहीं, नंदग्राम का गाँव, बंसी वट का वट नहीं, कृष्ण नाम का नाम। भगवान ने बैठकर बांसुरी बजाई है तो बंसी वट नाम पड़ा। ये स्कूल है यहाँ पे सरकारी, यहाँ जन्माष्टमी के दिन रास होता है, इसको रास चौक भी बोलते हैं। और नवमी वाले दिन नंदोत्सव का कार्यक्रम होता है, तो यहीं पर मनाया जाता है। मुख्य क्या है, ये भूमि है। भगवान ने यहाँ 3 वर्ष और 2 महीने गोकुल में बाल लीला किया। यहाँ से वृंदावन में गए। वृंदावन तुलसी का वन बोलते हैं, ब्रज में 12 वन और 24 उपवन आते हैं। वृंदा नाम है तुलसी का। वहाँ भगवान ने गोपियों के संग महारास किया, गोपियों का शीर सुराया। कालिया नाग थे, उसने यमुना जी का जल विषैला कर दिया था। कोई जीव जंतु उसको पीता था तो मर जाता था। तो भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, केशी और व्योमासुर का वध किया। ये सब वृंदावन में लीला किया। गोवर्धन के गिरिराज जी को उठाए, कन्नी उंगली पर इंद्र का मन खंडित किया। इंद्र को अहंकार था कि मैं बरसात करता हूँ, मैं अन्न उत्पन्न करता हूँ। तो ठाकुर जी अहंकार को नष्ट करते हैं। इंद्र का अहंकार भी नष्ट किया और इंद्र पर कृपा भी की है। गिरिराज जी की पूजा भी कराई। फिर अक्रूर जी लेने आए थे तो मथुरा चले गए, मामा कंस का वध किया। ये सब ठाकुर जी ने लीला की। ये पहला धाम गोकुल ही है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। दर्शन करके माधव कुंज
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देखो ऐसा कुंज गली बोलते हैं छोटी छोटी गलियों को। ये गली का नाम दान गली है, ये गली का नाम माखन चोर गली है। गोकुल से गोपियाँ जाती थी, ठाकुर जी उनको मार्ग में रोक कर माखन का दान देते थे। चलो सखी चालिए और जहाँ बसे ब्रजराज गोरस वेचत हरी मिले एक पंचो वो ठाकुर जी का दर्शन भी करती थी रास्ते में और दूध दही भी बेचने चली जाती थी। दोनों काम एक संग करती थी, दान नहीं करती थी। ठाकुर जी की मटकियों को फोड़ते थे, वो छुपने का गलिए छुप जाते थे। मुख्य ये भूमि है, सब पहले कच्चा था, अब ये पक्का कर दिया गवर्नमेंट ने। भगवान से प्रश्न किया एक बार मुक्ति ने कि मैं सभी की मुक्ति कर देती हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। भगवान बोले हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जो ब्रज की रज माथे से लगे तो मुक्ति की मुक्ति हो जाती है। सर्वोपरि है भगवान की भक्ति, कि हम ब्रज में रहें, भगवान की भक्ति करें। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सभी जगह गई और ब्रज में आकर वो जवान हो गई, नृत्य करने लगी। उसके पुत्र थे वो वृद्ध हुए। तो नारद जी ने देखा कि माता जवान हो गई हैं और पुत्र उनके वृद्ध हो गए, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि ब्रज में सब लोग भक्ति चाहते हैं, कि हम ब्रज में रहें, ठाकुर जी की भक्ति करें, ज्ञान और वैराग्य नहीं चाहते। तो जब सुखदेव जी ने भागवत कथा कही थी तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उनको भी शांति मिली है। दूसरा यमुना जी हैं, वो भगवान की पटरानी भी हैं। उनका कालिंदी नाम से विवाह हुआ है, वो भी भगवान कृष्ण के टाइम की हैं। गिरिराज जी भी उसी टाइम के हैं, पर वो घटते जा रहे हैं क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में 18 गुना पाप है और 1.5 गुना धर्म है। जितना पाप बढ़ता जा रहा है उतना ही वो हर रोज एक एक से घटते जा रहे हैं। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो वो धरती में ही समा जाएंगे। ऊपर का वाक्य है, ये परिवर्तन होता रहता है क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा तो सृष्टि नहीं चलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेव, ये भगवान का 12 अक्षर मूल मंत्र है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये गली देखो, फिर इधर से चलेंगे काम गली। ये माखन की ओर गली है, देख के आए। कृष्ण भगवान जी दर्शन दे दो। माखन चोर गली, हम आ गए। तो यहाँ पे देखिए किशन जी यहाँ चिपकते थे, तो यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज ऑफ बफेलो। यहाँ पे आते थे किशन जी, यहाँ से माखन चुरा के यहाँ से भाग जाते थे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, माधव कुंज से निकलते हुए। तो हम बड़े आगे की ओर। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो गलियां हैं यहाँ पे किशन जी अपनी माखन चुराते थे, यहाँ पूजा करते थे। तो हम आपको वही चीज बताते हैं, दर्शाते हैं। तो चलिए चलो चलते हैं, हम यही गलियों में चलते चलते आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए यमुना घाट आ गया है। तो एक सखी को बहुत ज़्यादा ही वो थी, उत्सुकता कि गंगा घाट देखने, जमुना घाट देखने की। तो हम उस सखी को यहाँ लेके आए हैं। अपने महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये घाट है, ये ठकुरानी गोविंद घाट बोलते हैं। यमुना जी का आरती स्थल है। भगवान कृष्ण को लाए थे वसुदेव जी इधर मथुरा से, यमुना जी के रास्ते से लाए थे गोकुल में। तो 6 पुत्र थे देवकी जी के, वो कंस ने कारागृह में मार दिए थे काल समझ। 7वें पुत्र का जन्म होने वाला था। भगवान ने योगमाया जी को आदेश दिया कि आप 7वें पुत्र को देवकी जी के गर्भ से खींचकर गोकुल में रोहिणी जी के घर में स्थानांतरित करिए। वसुदेव जी की पत्नी थी देवकी और रोहिणी दोनों ही। रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। उनका नाम संकर्षण पड़ा है क्योंकि वो संकर्षण क्रिया से गर्भ में खींचे गए हैं। वो वृक्ष के राजा भी हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5250 साल पहले हुआ द्वापर युग में। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि 12 बजे जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, सब ताले टूट गए हैं। योग माया के प्रभाव से पहरेदार सो गए। वसुदेव जी की कड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई। टोकरी में रख के ला रहे थे। उस समय क्या वर्षा हो रही थी, रात का समय था। वसुदेव जी डूबने लगे। भगवान की रक्षा के लिए शेषनाग ने छत्र छाया करी। शेषनाग जी, बलराम जी और लक्ष्मण जी तीनों एक ही। यमुना जी भगवान का चरण छूना चाहती थी। वसुदेव जी ने सोचा यदि मैं डूब गया तो मेरा बालक भी डूब जाए। कोयलो करे पुकार, कैसे उतरूं मैं यमुना पार। कोयलो आवाज लगाई। तो इधर साइड में कोयले घाट है, जैसे ठकुरानी घाट है वो कोयले घाट है, उसी नाम से कोयले घाट पड़ा, जो कोयले आवाज। यमुना जी चरण छूना चाहती है क्योंकि यमुना जी के ऊपर भगवान जा रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा सुंदर उत्सव कहाँ मिलेगा कि मैं ठाकुर जी के चरण स्पर्श ना कर सकें। तो भगवान ने चरण नीचे किया और यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया है। तो अपने आप यमुना जी का जल नीचे हो गया। यहाँ रात का समय था, यहाँ भी सब सोए हुए थे। यशोदा जी को मालूम ही नहीं चला कि मेरे पुत्र हुआ है कि पुत्री हुई है। यहाँ बस उन्हें ये मालूम चला कि प्रसव हुआ। यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ यशोदा जी के घर से, योग माया जी का।
भगवान को वसुदेव जी ने यहाँ सुलाया। वसुदेव जी और नंद बाबा बहुत स्वयं दोनों मित्र थे, तो उनको मथुरा ले गए, भगवान को यहाँ सुला गए। कंस को सूचना दी पहरेदारों ने, तो मारने के लिए कारागृह में आया। देवी को काल समझकर मारने लगा, तो देवी उसके हाथ से छूटकर आकाशवाणी हो गई। आकाश में से जवाब दिया कि अरे पापी दुष्ट कंस, तू मेरे को क्या मारे, तेरे मारने वाली तो भगवान यहाँ गोकुल में पालने में झूल रहे हैं। इतना कहकर वो अदृश्य हो गई, इनविजिबल हो गई, अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हो गई। उसके बाद वो विंध्याचल पर्वत है मिर्जापुर के पास आता है यूपी में, वहाँ जाकर वो विंध्यवासिनी देवी हो गई। वही योग माया है, वही विंध्यवासिनी देवी है। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तो नासस्यामी विंध्याचल निवासिनी। जो भगवान लीला करते हैं वो सब योग माया द्वारा ही करते हैं। यहाँ आप दर्शन करेंगे भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन है, तभी जय कृष्ण या बाल कृष्ण दर्शन यहाँ बैठ के करते हैं, क्योंकि खड़े होकर भगवान पे परछाई आता है। क्योंकि दूसरा बात, रुपया पैसा बहुत से लोग फेंकते हैं, तो फेंकना नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को फेंकते हैं तो दोष आता है। तीसरा बात, मंदिर से प्रसाद मिलता है, वस्त्र मिलता है, वो वहीं से मिलता है। प्रसाद सबको लेना है, प्रसाद का अपमान नहीं करना। मंदिर सब पक्का कर दिया है, जो नाम लिखे हुए हैं सब दानदाताओं के नाम है, जो भी डोनेशन देकर गए ट्रस्ट में। ये भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है, क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया से लोग आते हैं, लाखों देने वाले भी आते हैं, हाथ जोड़ने वाले भी आते हैं। दान के अपनी सामर्थ्य अनुसार होते हैं। सुदामा था, गरीब था, पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल को लेकर गया, ठाकुर जी ने उसका 2 मुट्ठी चावल खाया, तो 2 लोग का संपत्ति दान में दिया। कहते हैं कि धर्म करने से धन कम नहीं होता, धर्म करे नहीं धन घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसी पक्षिन के पिए घटे ना सरतानी। दान से क्या है, दरिद्रता दूर होती है। जो आप धन कमाते हैं उसमें से दान दें तो धन शुद्ध भी हो जाता है। पर क्या है, प्रेम भाव का दान है, ठाकुर जी भाव के ऊपर। दान करते समय आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा भी लगे और सच्चा भी लगे तो आप दान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कष्ट हुआ तो वो दान नहीं लगता, क्योंकि ठाकुर जी भाव को देखते हैं कि मनुष्य का भाव कैसा है। यहाँ यमुना जी ने इस घाट पर श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी को दर्शन भी दिया, तो यहाँ उन्होंने यमुनाष्टक की रचना भी की। बोली श्री यमुने महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर अभी हम आए थे, अभी हम श्री नंद किला नंद भवन में आए थे। यहाँ पे पूरा मथुरा दिख रहा है आपको। यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो यहाँ पे पूरी नीचे यमुना नदी है, तो यहाँ पे पूरा डैम, पूरा मथुरा दिख रहा है आपको, पूरा मथुरा। तो यहाँ से हमने दर्शन कर लिए। अंदर हमें वीडियो बनानी नहीं दी, तो वहाँ से बना के हम निकलते हैं। तो गाइस देखो, अभी हम पूरा चल रहे हैं और ये हमारी बोट चल रही है बढ़िया तरीके से। तो पूरा हम आगे तक जाके घूम के आ रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा व्यू ले रहे हैं हम प्यारे तरीके से। बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा नज़ारा दिख रहा है हम आपको। हम वहाँ पर थे, वहाँ से बिल्कुल आगे तक आ गए हैं एकदम बैठ के। तो ये देखो अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं के आ चुके हैं। तो ये सारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, बोट से उतर गए हैं। अभी आधे लोग बोट पर भी हैं, वो भी डिस्कशन कर रहे हैं। अभी उतरते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी पैसे वैसे दे देते हैं बोट वाले के, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ खा पी लेंगे। तो गाइस अभी हम आ गए थे दोबारा से ऑटो में। अब हम गोकुल नगरी से निकल रहे हैं, तो हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी कुछ खा पी लेंगे, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। हम जस्ट इस रेस्टोरेंट से खाना खा पी के निकले हैं। तो अभी हम जा रहे थे जन्मभूमि जो कृष्णा जी की। तो अभी हम निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर वहाँ पहुँच से आके बातें करते हैं। हम पहुँच गए थे मथुरा में, जन्मभूमि कृष्णा जी की। तो वहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं। तो रोड क्रॉस करते हुए यहाँ से अभी ऑटो से उतरे थे अभी हम, तो वहाँ से बढ़ रहे हैं आगे एकदम। अभी हम आए थे कृष्णा जी की जन्मभूमि पर। तो यहाँ पे अंदर गए थे, पीछे की साइड जहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्या हुआ था एक्चुअली, वहाँ पे फोन वगैरह जमा करवा देते हैं, तो इस चक्कर से हमने वीडियो शूट नहीं करी। तो अभी हम जस्ट बाहर निकल के आए थे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं प्रेम मंदिर। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी हमारा एक साथी था, वो खो गया है, तो अभी हम फिलहाल उसको ढूंढ रहे हैं कैसे कहाँ है। तो अभी हम कॉल पे बातचीत कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कहाँ पहुँचता है। तो अभी हम उसको ढूंढते हैं, फिर बताते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। तो ये नीम के पीछे छुपा हुआ है, तो वहाँ से भी एंट्री होगी। तो जल्दी से अभी आते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं।
अभी हम आ गए थे रूम पर, तो अभी हम प्रेम मंदिर गए थे, वहां पे थोड़ा बहुत घूमे हैं, फिर अभी नहीं घूम पाए बिकॉज क्या हुआ था, ये बंदा भी खो गया था, तो सारे बंदे ही खो गए थे, इनको ढूंढने की चक्कर में ही सारा टाइम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो मिलते हैं आपसे सुबह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।